मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बीएचयू एमआरयू मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिट और वीआरडीएल वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी लैब को 2 अत्याधुनिक आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन उपलब्ध कराई है। इस मशीन से महज 28 मिनट में ही 96 सैंपल के परीक्षण किए जा सकते हैं। अभी तक पुरानी आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन से 1.5 घंटे में केवल 24 सैंपल के परीक्षण हो पाते थे, जिससे रिपोर्ट आने में काफ़ी लंबा वक्त लगता था। मगर अप्रैल के अंत में इंस्टॉल हुई इस मशीन से रिपोर्ट तेजी से दी जा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उसे देखते हुए इस मशीन की खास ज़रूरत थी। अब बनारस व आसपास के ज़िलों में कोरोना रिपोर्ट के लिए 6-7 दिनों का वक्त नहीं लगेगा। इस मशीन की कीमत 25 लाख रुपए है। बीएचयू एमआरयू लैब के इंचार्ज रोयाना सिंह के अनुसार इस मशीन की बेहद आवश्यकता थी, जिसके लिए हमने मंडलायुक्त से गुहार लगाई थी। उन्होंने तत्काल इस मशीन की व्यवस्था कराई है। हमारी लेबोरेटरी और एक और लेबोरेटरी साथ में है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, जिसको डॉक्टर रोयाना सिंह चलाती हैं। दोनों लैब मिलकर करीब 9 से 11 हज़ार टेस्ट पर डे कर पा रहे हैं। और इस तरह की जो हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है, उसमें हमारे मंडलायुक्त श्री दीपक कुमार अग्रवाल जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये उन्होंने देखा, हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि अगर ऑटोमेटेड मशीन आरएनए एक्सट्रैक्टर दे देंगे तो जो काम 4 लोग मिलके 6 घंटे लगा देते हैं, वो काम जो है 28 मिनट में ये मशीन करके दे देगी। तो उन्होंने एसोचएम के ज़रिए 2 मशीनें हम लोगों को अवेलेबल कराई। दोनों लैब में एक एक मशीन रखी गई है। और इस मशीन के रखे जाने से फ़ायदा ये हो गया कि हम जहाँ पे सिर्फ बहुत मुश्किल से 3000-4000 सैंपल कर पा रहे थे, अब हम यूजुअली 9 से 11 हज़ार पे पहुँच जा रहे हैं। और ये पूरे पूर्वांचल के लिए, क्योंकि पूर्वांचल के 7 ज़िले करते हैं हम लोग। इसके पहले और भी प्रेशर था हमारे ऊपर, तो अभी आराम से 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट दे देते हैं। और यूजुअली हमारी 48 घंटे के ऊपर की पेंडेंसी जाती नहीं है। तो इससे मरीजों के इलाज में और डायग्नोसिस में और उनको आइसोलेट करने में बहुत आसानी हो गई है। और हमारा जो स्टाफ है वो भी बहुत रिलैक्स फील कर रहा है, क्योंकि ये सुई में धागा डालने जैसा महीन काम लगातार 2.5 घंटे करने पे वो बिल्कुल थक जाते थे। और इस आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए हमको बहुत बड़ी टीम लगानी पड़ती थी। तो उतने कम मैन पावर के बावजूद भी हम परफॉर्मेंस अच्छी दे पा रहे हैं इस ऑटोमेटेड मशीन की वजह से। और इसके लिए हम मंडलायुक्त के बहुत बहुत आभारी हैं, और एसोचएम के भी आभारी हैं, जिन्होंने तुरंत ही इतने जल्दी में अवेलेबल करा दिया, जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। सो ये हमारी लैब है, स्टेट लेवल की लैब, जहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट्स की कोविड की टेस्टिंग चल रही है, कोरोना वायरस की। सो ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये सारी मशीनें हैं RT-PCR की, जिसमें कि हम फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। मतलब सारा प्रोसेसिंग के बाद सैंपल आता है, फिर सैंपल का हम RNA निकालते हैं मशीन से। फिर वो सैंपल जो होता है RNA, फिर उसका हम RT-PCR मतलब रियल टाइम PCR लगता है। तो फिर जब रियल टाइम PCR लगता है तो 1 घंटा 40 मिनट के बाद कुछ मशीन में ग्राफ्स आने स्टार्ट होते हैं। तो उन ग्राफ के बेसिस पे हम देखते हैं कि पेशेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ग्राफ, जिससे देख के आप समझ पाओगे कि हम किस तरीके से उस पेशेंट को पॉजिटिव देते हैं और किस तरीके से हम उसे नेगेटिव देते हैं। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस टाइप का एक विंडो आएगा पूरा, जब सारा प्रोसेस मशीन का ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम एक बैच में 96 सैंपल्स लगते हैं। सो 96 में पॉजिटिव कंट्रोल सैंपल होता है, जो कि दिखाता है कि हमारा सारा प्रोसीजर ठीक है। क्योंकि हमारा क्वालिटी कंट्रोल सबसे बड़ा एम रहता है। हम चाहे 3000 सैंपल करें, चाहे 10,000 सैंपल करें, हम लोग के लैब का क्वालिटी चेक हमेशा होता रहता है। हम क्वालिटी कंट्रोल में काम करते हैं। कोई भी क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, स्पीड चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। सो ये सारे 96 सैंपल्स का आपको दिख रहा है। अगर मैं किसी एक सैंपल पे क्लिक करूँगा तो उसका कुछ इस तरीके से ग्राफ निकलेगा। जिस पे भी करूँगा उसका एक तरीके से निकलेगा। अब देखिए, किसी पे कर रहा हूँ तो आपको ग्राफ दिख रहा है, किसी पे कर रहा हूँ तो आपको ग्राफ नहीं दिख रहा है। अब जैसे देखिए, इस टाइप का ग्राफ दिख रहा है, ऐसा प्रॉपर ग्राफ दिख रहा है। तो जो पॉजिटिव सैंपल होगा उसकी जो पीक्स रहती हैं, जो कोरोना की जीन्स है, जो कोरोना वायरस को दिखाती हैं, नोवल कोरोना, वो हमारे पास कई सारी इसमें जीन होती हैं जो स्पेसिफिक उसी कोरोना वायरस को पकड़ती हैं। तो अगर वो एम्पलीफाई होती है, मतलब पेशेंट के सैंपल में अगर कोरोना वायरस था और वो यहाँ पे पकड़ा हमारे सिस्टम ने, तो वो एक ऐसा करके ग्राफ बनाता है। तो ये है पॉजिटिव कंट्रोल।
मतलब कि हमारा सिस्टम ठीक चला। ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये देखिए ऐसे आया और ऐसे करके फ्लैट हो गया, मतलब ये प्रॉपर एम्पलीफाई हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं पेशेंट का सैंपल। अगर हमने इस पर क्लिक किया तो ये सिग्मोइड कर्व नहीं है, ये नेगेटिव सैंपल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एक प्रॉपर पॉजिटिव सैंपल। क्यों? क्योंकि दोनों एम्पलीफाई हुए और यहाँ पर एक सीटी वैल्यू आ गई। आजकल बहुत सब न्यूज़ आ रहा है सीटी वैल्यू क्या है, सीटी वैल्यू क्या है। तो सीटी वैल्यू कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, उससे परेशान नहीं होना है। हमको सिर्फ इतना देखना है कि हम पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमें ट्रीटमेंट करना है। तो इस तरीके से हम एक एक सैंपल पर क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारे सैंपल इस रो के पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है। मैं आपको अभी एक प्योरली नेगेटिव सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ग्राफ नहीं आया, ये एक नॉइस इसको बोला जाता है। जस्ट ये ऊपर चला गया टेढ़ा मेढ़ा, इसको ग्राफ नहीं बोलते। तो दिस इज नेगेटिव सैंपल, ठीक है। अगर आपको और ये भी देखिए पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव सैंपल है, ठीक है। ये पॉजिटिव सैंपल्स हैं। मैक्सिमम इस टाइम पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, 20% 30% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है। ये देखिए, ये भी नेगेटिव सैंपल है। तो इस तरीके से हम एक एक ग्राफ को देखते हैं। ये भी नेगेटिव सैंपल है, ये देखिए, ये आपका प्योर नेगेटिव सैंपल मीन्स कुछ एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ। सो आई गेस ये क्लियर होगा कि कैसे हम इंटरप्रिटेट करते हैं। और फिर यहाँ रिपोर्टिंग के बाद हम पोर्टल पर रिपोर्टिंग डाल के लखनऊ दिल्ली तक सारा रिपोर्टिंग जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे हम रिपोर्टिंग करते हैं PCR की।